हेलो स्टूडेंट, आज हम नारेशन पे चर्चा करेंगे। बहुत से बच्चों का मांग था सर नारेशन दीजिए, नारेशन दीजिए। आपने गाना तो सुना होगा कि मेरी नैना तेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करती हैं। मेरी नैना तेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करती हैं। चलिए आइए हम सब्जेक्ट की ओर चले। तो आज नारेशन पर चर्चा करते हैं। नारेशन का दूसरा नाम है स्पीच। स्पीच। आज हम स्पीच के बारे में जानेंगे, नारेशन के बारे में जानेंगे, जिसका अर्थ होता है बाबू कथन। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आखिर में नारेशन है क्या, स्पीच है क्या, कथन है क्या। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन आज जो हम नारेशन पढ़ाने जा रहे हैं आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि नारेशन कैसे बनाई जाती है। एक एक नियम को बारीकी से हम लिखवाएंगे, देखेंगे। आप जानते हैं जब कोई ना कोई किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ कहता, उसे क्या कहते हैं जी? तो कथन कहते हैं, अर्थात नरेशन कहते हैं। क्या हमने परिभाषा लिखा कि जब कोई ना कोई किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ कहता हो। जैसे कि राम ने मोहन से कहा, राम ने मोहन से कहा मैं बाजार जाता हूं। वह कही कि मैं पढ़ने जाती हूं। आइए देखते हैं, हमने परिभाषा लिखा जब कोई ना कोई किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ कहता हो उसे क्या कहते हैं? नरेशन या स्पीच कहते हैं। नरेशन हमने हेडिंग दिया नरेशन। अब प्रश्न होती है कि नरेशन का नरेशन के कितने भाग हैं? प्रश्न होती है मेरी नरेशन के कितने भाग हैं? तो जान लीजिएगा नरेशन के दो भाग हैं। नरेशन के कितने भाग हैं जी? दो भाग हैं। पहला डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। यानी किसको कहते हैं? प्रत्यक्ष कथन, इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट स्पीच को हम प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? जब कोई ना कोई किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ सीधे रूप से कह दे या बोल दे, वह क्या कहलाता है? तो प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। और जब कोई ना कोई किसी ना किसी के बारे में उसी बात को सीधा ना कहकर उसको विपरीत दिशा यानी कि घुमा कर कहे, उसको क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कथन। जैसे कि आपने सुना है आपके गांव में, मोहल्ले में, कस्बे में कहा जाता है कि सामने से वार करते तो हम आपको देख लेते, लेकिन वह आज पीछे से वार करते हैं तो नहीं देख पाते। तो सामने से वार करना प्रत्यक्ष कथन हो गया और पीछे से वार करना क्या हो गया? अप्रत्यक्ष कथन हो गया। अब देखेंगे, आपने जाना अब डायरेक्ट का परिभाषा और इनडायरेक्ट का परिभाषा आपने जान लिया।
अब देखेंगे जैसे कि हम बोलते हैं मिटाई जाए, हमने आपको बताया कि नारेशन के दो भाग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो हम अभी जानेंगे सिर्फ किसके बारे में, डायरेक्ट नारेशन के बारे में, यानी कि प्रत्यक्ष कथन, हम इसके बारे में जानेंगे। किसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे, तो नारेशन के किसके, तो प्रत्यक्ष कथन के बारे में। हमने पहले ही बताया कि जब कोई ना कोई किसी ना किसी के बारे में किसी भी बात को सीधा रूप से कह दे, जैसे कि हमने कहा ही said इन्वर्टेड कोमा आई ए रेडी, हमने बंद कर दिया। हमने कहा ही said इन्वर्टेड कोमा आई ए इल, इन्वर्टेड कोमा से हमने क्या किया, बंद कर दिया। हमने कहा मोहन said इन्वर्टेड कोमा आई सो हियर, ये तमाम चीज जो होता है डायरेक्ट नारेशन के अर्थ आता है। ये क्या होता है, ये तमाम चीजें डायरेक्ट नारेशन के अंतर्गत आता है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि आपको मिलेगा कि रिपोर्टेड वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इन्वर्टेड कोमा क्या है। तो अब जाने ये सेड जो होता है, यह जो मेरा होता है क्या, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ये क्या होता है, तो ये मेरा कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब होता है। यह क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। इसमें मुख्य रूप से कुछ ऐसे चीजें होती है जिसके बारे में पहले जाने, जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कोमा, ये चीज का होना अति आवश्यक है। हम आपसे आरजीबी, आरडीबी, आरजीएस, इन्वर्टेड कोमा, ये तमाम चीजों का प्रयोग करेंगे हम। जैसे कि हमने बताया, अब देखेंगे कि परिवर्तन कैसे किया जाता है, इसको बदला कैसे जाता है। पहले आइए अभी इसी पर चर्चा होगी। आपने ये जाना, जैसे कि हमने कहा, ध्यान देंगे, ही सेड इन्वर्टेड कोमा आई एम इल, वह कहा मैं क्या हूं, बीमार हूं। वह कहा मैं क्या हूं, तो बीमार हूं। हमने पहले ही बताया जब कोई ना कोई किसी ना किसी से किसी ना किसी के बारे में कहता हो, तो यहां वो या लड़का है, ये किसी और के बारे में कह रहा है, किसी और से कह रहा है कि वह क्या, मैं क्या हूं, बीमार हूं, वो कह रहा है। तो ये जो होता है बाबू, ये जो शुरू का होता है उसको कहते हैं बाबू हम रिपोर्टिंग वर्ब। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बच्चे, तो ध्यान देंगे, इसको कहते हैं शॉर्ट में जानिए कोमास, और इसको क्या कहेंगे हम, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या कहेंगे बाबू हम, तो रिपोर्टेड स्पीच। आपने ये जाना, हमने किसको क्या कहा। अब जरा आप हमें बताएंगे, हम आपसे पूछते हैं, हमने कहा ही सेड टू मी
inverted comma, do you know? इन्वर्टेड कॉमा से बंद। हमने पहले ही कहा ये क्या हो जाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये क्या हो जाएगा मेरा, तो इन्वर्टेड कोमा। और ये क्या हो जाएगा मेरा, तो आपने जाना इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आपने तो ये जान लिया। अब देखेंगे, मिटाया जाए। एक नंबर देखेंगे, कहता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या कहता है जी, इन्वर्टेड कोमास के बाहर, किसके, इन्वर्टेड कोमा के बाहर एक के वाक्य रहता है जिसको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और वर्ब को ही रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। किसको कहते हैं, तो इन्वर्टेड कोमा रिपोर्टिंग वर्ब का अर्थ होता है इन्वर्टेड कोमा के बाहर एक वाक्य रहता है जिसको वर्ब कहते हैं। और वर्ब को ही क्या कहते हैं जी हम, तो रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया कि ही सेड इन्वर्टेड कोमा आई एम इल, बंद कर दिया हमने इन्वर्टेड कोमा से। तो ये जो मेरा होता है यह वर्ब है, यानी कि क्रिया है, इसलिए हमने ले लिया इसको क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। आपने ये नियम जाना। दूसरा रूल कहता है, तो पहले ध्यान से समझें कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बिल्कुल आसान है। दूसरा ये कहता है, क्या कहता है के भीतर जो वाक्य रहता है, आइए आपको हम पूरा लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, किसके भीतर की आप यहाँ सस्पिशन पड़ जाएंगे, इसलिए हमने पूरा देते हैं। इन्वर्टेड कोमास के भीतर, किसके, तो इन्वर्टेड कोमास के भीतर जो वाक्य रहता है वह क्या कहलाता है जी, रिपोर्टेड स्पीच। जैसे कि आप देखेंगे, हमने कहा इन्वर्टेड कोमा डू यू नाउ। इन्वर्टेड कोमा से क्या किया हमने, इसको हम इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। जैसे आपको ऐसे चिन्ह मिलता है दोनों साइड से, इसको समझ लीजिएगा कि ये क्या है, मेरा इन्वर्टेड कोमा है। हमने कहा डू यू नाउ, यानी कि डू यू नाउ जो होता है मेरा कौन सा वर्ब है, तो रिपोर्टेड क्या है, स्पीच है। आपने ये चीज को क्या किया, जाना। अगले बार में हम ये जानेंगे, आपने इनडायरेक्ट के बारे में जाना, अब हम जानेंगे डायरेक्ट के बारे में और इनडायरेक्ट के बारे में। अर्थात डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। आपने तो डायरेक्ट जान लिया कि डायरेक्ट नरेशन है, अब इनडायरेक्ट को कैसे बदलेंगे हम कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। जाते जाते हम फिर एक बार बोल दें कि आप लाइक नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है, अरे जुड़ो तो सही, एक से एक टॉपिक मिलेगा, बेहतरीन इंग्लिश का क्लास मिलेगा कि हाँ जो एक बार पढ़ा दिया जाए वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, ऐसे क्लास मिलेंगे। अमन कुमार
संजीत कुमार, कुणाल कुमार, कमलेश कुमार, अजीत कुमार, विनय कुमार, आप सभी को आगे को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जाते जाते एक शेर बोल देते हैं कि जिंदगी जीना नहीं आता, जिंदगी जीना नहीं आता, कहें तो क्या कहें आपसे, आप पढ़ाई करें और अपने मन को लगावें तो जिंदगी जीना नहीं आता, हर चीज में नशा है पीना नहीं आता, सब मेरे बगैर जी सकते हैं, हम अपने विद्यार्थियों के बगैर जीने नहीं आता।